हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिट होगे और मजेदार होगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर। आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल फील करा दूंगा एक तरीके से, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका सबसे पहले टॉपिक है मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? मोशन, सबसे पहले मोशन समझिए। मोशन का मतलब क्या है बेटा? मोशन, और एक वर्ड आता है इसमें रेस्ट। तो सबसे पहले मोशन समझिए। मोशन का मतलब है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अब समय के अनुसार अपनी पोजीशन को बदल दे, मतलब टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम मोशन कहेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने समझा कि कोई चिड़िया है। चिड़िया मैंने देखा कि मेरे सिर पे ऐसे ऐसे उड़ रही है, फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ चिड़िया आगे जा रही है। मतलब कि क्या हो रहा है? चिड़िया अपनी पोजीशन, उड़ने की पोजीशन ही बदल रही है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर समय के अनुसार, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बदल दे, तो हम उसको क्या कह देंगे? मोशन कह देंगे। कुछ भी मान लो, चलता हुआ आदमी, पहले चलता हुआ आदमी मुझे खंबे के पास खड़ा हुआ दिख रहा है, अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बंदा तो भाई थोड़ा और आगे चला गया है। तो ये क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन। और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को। समझ में आया? बात क्लियर? आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जांपल में, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं एग्जांपल में, और भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेस्ट की। रेस्ट बेटा इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। रेस्ट, रेस्ट क्या है बेटा? रेस्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not change with time is called rest. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, राहुल स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब राहुल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे विराम अवस्था में, जैसे आप लोग असेंबली में खड़े होते हो, बिल्कुल कहते हैं ना, असेंबली विश्राम, सावधान। विश्राम का मतलब आप किस में आ गए? रेस्ट में। ठीक है, जब तक वो आपसे क्या ना बोल दिया है। ठीक है, एक तरीके से सावधान के अवस्था में है, तो इसे हम बोलेंगे रेस्ट। मतलब इस ऐसा ऑब्जेक्ट एक तरीके से अपनी पोजीशन को बिल्कुल बदले ही ना। ठीक है, जैसे कि आप इस मेरी वीडियो को देखोगे, तो आप कैसे बैठे हुए तो देख रहे हो, तो बैठ के देख रहे हो, तो आप इसका मतलब आप किस में हो? रेस्ट में हो। टाइम बीतता रहा पर आप फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप किस में हो? रेस्ट में। बात क्लियर? इतनी बात समझ रहे हो? अब एक कॉन्सेप्ट आता है, आप उसको समझना बहुत जरूरी है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं हम मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेटिव या रिलेटिव मोशन, इसका क्या मतलब है? ये वर्ड तो बड़ा अजीब है, ये क्या सर बता रहे हैं अजीब सा? समझना, ध्यान समझना, मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से तौर पर समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। कैसे मैंने समझाने जा रहा हूं, देखो एग्जांपल समझना अच्छी तरीके से। ठीक है, मान लो आप बैठे हुए हो, ये हमारी एक है बढ़िया सा, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये हमारी एक कार है, इसमें बैठा हुआ है और इसमें एक बंदा और बैठा हुआ है। ठीक है, इधर एक बंदा और खड़ा हुआ है।
समझना, ध्यान से समझना बच्चा, सब समझ में आएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये बंदा, आप खुद दिमाग लगा के बताना मेरे को, ठीक है। इस बंदे का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। सी अगर ए को देख रहा है, सी किसको देख रहा है? ए को देख रहा है, ठीक है। सी अगर ए को देख रहा है तो आपने तो डेफिनेशन ये पढ़ी कि मोशन मतलब वो होता है कि समय के अनुसार ऑब्जेक्ट अपनी क्या बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है। तो आपने देखा चलती हुई बस में पहले यहाँ पर बैठा हुआ ये बंदा, फिर चलती हुई बस जा रही है, फिर थोड़ी देर में इधर आ गया। तो आपके ये सी के अनुसार ए किस में आ रहा है? मोशन में। सी के अनुसार ए किस में है? मोशन में। पर बंदा बी बैठा हुआ है, बंदा बी कह रहा है ये क्या सी बता रहा है कि नई चीज, अरे मैं भी बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे बंदा ए भी बैठा हुआ है। मतलब समझना ध्यान से, ये बी कह रहा है ये सी क्या नई चीज बताने लग गया है, जबकि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रेस्ट में हूँ और मेरे पीछे वाला बंदा भी हिल नहीं रहा है, वो भी रेस्ट में है। तो बी के अनुसार जो ए है वो किसमें है? रेस्ट में। इससे क्या मालूम पड़ा? मोशन इज रिलेटिव में, मोशन रिलेटिव ये मालूम पड़ा कि कौन किसको देख रहा है, मतलब देखने से पता चल रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग से कुछ डिसाइड होगा एक तरीके से कि मोशन मतलब कि बंदा मोशन में है या फिर कैस में है? रेस्ट में है, ठीक है। जैसे कि और भी कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप एग्जांपल समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दौड़ लगा रहा हूँ, ऐसे करके मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और एक आप भी उधर साइड से कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल रेस्ट में खड़ा है, मैं उसे देख रहा हूँ कि ये तो भाई रेस्ट में है, पर उसके अनुसार मैं मोशन में हूँगा, ठीक है। समझ में आया? ये आपका एग्जांपल हो गया, मोशन इज रिलेटिव। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से। आप निजी जिंदगी से भी से वो कर सकते हो, ठीक है। पहले तो डिस्टेंस समझो। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ या कुछ भी हम बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि जो बंदा है वो एक्चुअल पाथ को कवर कर रहा है एक तरीके से। मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, सब चीज समझ में आएगी। डेफिनेशन से ज्यादा इतना समझ में नहीं आता क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स को तो आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट और इजी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled between initial and final position of the object along with direction of displacement, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल समझना, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। समझना ध्यान से। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझना, ठीक है। आप समझ लोगे अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ। आपने डेफिनेशन सबने नोट कर ली होगी, मैं समझाता हूँ बढ़िया तरीके से, आप सब समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझो।
डेफिनेशन तो सब रटते हैं, पता नहीं क्या है, रटना नहीं है, उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक है ए, ये भाई साहब इनका नाम है ए, मैं अगर ए फॉर एप्पल, ये भाई साहब ए है इनका नाम, ये 5 मीटर जा रहे हैं इस तरफ, फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ से मुड़ूंगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, मैं चले जाओ भैया, तुम्हें कितने रोका है। अब इन्होंने कवर की दूरी 5 मीटर और अब इनका मन खराब हो गया, नहीं 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 मैं अब जाऊंगा इधर, इस तरफ जाऊंगा मैं। इधर कितना जाओगे भैया, इधर भी मैं जाऊंगा 5 मीटर। अच्छा, फिर मैंने पूछा ठीक है, अब फिर वो इनका मूड खराब हो गया, नहीं मैं अब इधर और जाऊंगा मैं, तो इधर भी आ गए 5 मीटर, ये ए है और ये बी है, और ये कह रहे हैं मैं बी से मिलने गया था, मैं किससे मिलने गया, बी से। तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस मैंने क्या बोला कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कवर कर रहा है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, बताना। 5 5 5 और 5 कितना हो गया, 20 मीटर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ, कैसा पाथ, शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल पोजीशन तो ये है, इसको जाना कहाँ पर है, बी के पास जाना है, ए वाले बंदे को किसके पास जाना है, बी के पास, तो बिल्कुल सीधा तो जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से सीधा जाएगा, तो ये वाली 5 और ये 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला, बिल्कुल सीधा, मतलब जो सबसे आसान रास्ता, बिल्कुल ए से बी के पास पहुंचना है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, डेफिनेशन का देखिए ध्यान से, तो यहाँ 5 मीटर और ये 5 मीटर, तो कितना हो गया 10 मीटर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका एक्चुअल बात 5 मीटर जे, 5 मीटर जे, 5 मीटर जे, 5 मीटर जे, तो हो गया डिस्टेंस 20 मीटर। समझ में आ गया। अरे चलो आपको अभी नहीं आया, नहीं हमें तो सर एक और एग्जांपल दीजिए, मैं ठीक है चलो एक और एग्जांपल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं सारे एग्जांपल दूंगा। देखो एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास बी है, और एक पॉइंट हमारे पास सी। यहाँ पर खड़े हुए रोहन साहब, रोहन भैया खड़े हैं यहाँ पे, कौन खड़े हैं, रोहन भैया। अब रोहन भैया को जाना है, ए से बी गए रोहन भैया 5 मीटर, और बी से सी गए 10 मीटर, फिर रोहन भैया वापस लौट के आ रहे हैं, मतलब उन्हें जाना है यहाँ पर बी पर ही आना है उन्हें वापस लौट कर, ठीक है। कौन जा रहा है, रोहन भैया। रोहन भैया कह रहे हैं हम यहाँ ए से बी गए 5 मीटर, फिर 10 मीटर गए, रोहन भैया टहलने गए हैं, फिर वापस लौट के आ गए बी पर। तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप क्या बताओगे, 5 और 10 15, और वापस से घूम के गए, देखो वापस भी तो गए हैं पॉइंट बी पे जाने के लिए, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, ये 5 इधर वाले ए से बी से सी 10 और सी से बी 10, तो कितना हो गया 25 मीटर। बात क्लियर, समझ रहे हो ना आप अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझना इस चीज को। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, रोहन भैया को जाना तो बी पॉइंट पे ही है ना, रोहन भैया को कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे, वो ए पर है, जैसे ही वो ए पे गया तो सीधा जाना ना बी पर, क्यों वो इधर उधर घूमेंगे, और मैंने जैसे डेफिनेशन अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना उन्हें, तो ए आपका इनिशियल पोजीशन और बी आपका फाइनल पोजीशन। तो रोहन भैया ने कितनी वो दूरी कवर की, 5 मीटर। 5 मीटर से आप बोल सकते हो कि हाँ ये रोहन भैया का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। समझ में आई बात, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है। अब ये और देखिए, डिस्टेंस बड़ा डिस्प्लेसमेंट छोटा, तो आप एक चीज और समझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्या समझे, यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको एमसीक्यू में मिले एग्जाम में, आपके एग्जाम्स में, आपके लिए एग्जाम में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है,
वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। अच्छा भैया, तो क्या बराबर कभी नहीं होगा? क्या बराबर भी होगा, पर एक कंडीशन में बराबर होगा। तो भैया वो कंडीशन में मैं बता दो किस पे बराबर होगा। ठीक है, चलो वो कंडीशन में देखते हैं हम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? क्या बराबर होगा? सबसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। होगा, यस होगा। तब होगा जब मूविंग ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चले। जैसे कि मान लो कल्लू भैया आ गए यहाँ पे, कल्लू भैया को जाना है, ये ए है पॉइंट, ये बी है। कल्लू भैया को ए से बी पे जाना है, ये दूरी दे रखी है आपको 10 मीटर। ए से बी जा रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैंने भैया डिस्टेंस तो कवर की 10 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। जाना तो नहीं ए से बी है ना, लौट के तो नहीं आ रहे ना, ए से बी तो जाना है ना, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब ए से अगर बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। बात क्लियर? समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ रहे हो ना? चलो एक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, आप उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया देखो, एक रेसर है धावक है, एक रेसर धावक है। वो कहेगा मुझे आर्मी की दौड़ लगानी है, मुझे मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे दौड़ना है, मेरे को एक तरीके से क्या कह रहा है, मैं भाई दौड़ना है। तो उसने क्या करा कि मैं 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ूंगा। मैं अच्छा भैया दौड़ ले भैया, तेरा 400 मीटर तो ट्रैक पे दौड़ना है। हाँ मैं दौड़ूंगा, पर मैं दौड़ूंगा आधा ही। मैंने क्यों आधा क्यों दौड़ेगा? अरे दौड़ना तो दौड़ना ही है। ठीक है भैया तुम दौड़ लो भैया, ये ए और ये बी, समझना अच्छी तरीके से। उसने ये है तो 400 मीटर है ग्राउंड, एग्जाम्पल ले रहा बेटा, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं, 400 मीटर का है। उसको दौड़ना है, ठीक है, ए से बी दौड़ना है उसको। आधा चक्कर काट रहा है वो, पूरा नहीं काट रहा है एक तरीके से। इसकी जो रेडियस है, जो आर है, जो रेडियस है वो है 7 मीटर। मतलब 7 मीटर का चक्कर है, गोला ही 7 मीटर से ले रहा है वो। ठीक है, आपको पता है सर्कल का पैरामीटर क्या होता है या सर्कमफेरेंस क्या होता है? गणित के विद्यार्थी हो आप लोग, क्या होता है? 2 पाई आर, ये पूरे सर्कल का होता है, पर दौड़ क्या रहा है हमारा? आधा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 7। 7 से 7 कट गया तो आ गया 22 मीटर। ये क्या आ गया? आपकी डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई? डिस्टेंस। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट तो बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब वो यहीं तो आएगा। और ये क्या है हमारा? ये है डायामीटर। क्या है हमारा? डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? देखो ना, सर्कल का डायामीटर ही तो होगा ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। डायमीटर डबल ही तो होता है रेडियस का, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7। तो 14 मीटर क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो फिर से देख सकते हो, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छोटा आ रहा है। बात क्लियर? मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इतने सारे एग्जांपल दे दिए, तो आपने क्या समझा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। ऐसे ही आप कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, बात क्लियर? तो अगर कंडीशन लिखना तो ये कंडीशन आपकी क्या लाई जाएगी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। बात क्लियर? तो मैंने आज आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है। मैंने मोशन बता दिया है और रेस्ट बता दिया है।
मोशन एंड रिलेटिव भी समझा दिया है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, अभी तो मैं और चीज़ें बताऊंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब क्या होता है मैं आपको निजी ज़िंदगी से बिल्कुल रिलेट कराऊंगा, आप समझोगे। फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो, फिजिक्स फील कर रहे हो। मतलब घर में ही आप बोल रहे हो मैं देखो मैं ये वेलोसिटी कर रहा हूँ, अरे मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, मैं घर वाले भी कहेंगे भाई साहब ये किससे पढ़ रहा है ऐसा। समझ में आया? तो आप लोग हिम्मत से जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।